A rectangular plot of land measures 95 मीटर बाई 75 मीटर। कह रहा है कि आपका एक रेक्टेंगुलर लैंड का प्लॉट है जो उसकी लेंथ एंड विड्थ जो था 95 मीटर है। 95 मीटर उसकी आपकी लेंथ है एंड 72 मीटर विड्थ है। देखिए क्या है, सपोज आप मान लो कि आपका एक यह रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी जो लेंथ जो है आपका 95 है। 95 मीटर इसकी जो है लेंथ है एंड जो है 72 मीटर इसका विड्थ है, ठीक है, इसकी चौड़ाई है। उसके बाद कह रहा है देखिए इनसाइड द प्लॉट, मतलब जो प्लॉट है ये आपकी जो प्लॉट है जो आपकी लैंड्स है, अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ 3.5 मीटर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑल अराउंड। मतलब कह रहा है कि जो विड्थ है इसके चारों तरफ से, मतलब यहाँ से, मतलब सपोज मान लो कि आपका 3.5 हो गया, मतलब चारों तरफ से 3.5 एंड देन इधरों से सिर्फ 3.5 और इधरों से 3.5, मैंने चारों तरफ से आपको 3.5 जुता है। ये मान लो कितना है 3.5 है, ये भी 3.5 मीटर, ये भी आपका 3.5 मीटर, सभी ओर से आपका इधर से भी 3.5 मीटर आपका जो का के पाथ दिया है, मतलब रास्ता बनाया छोड़ा गया है। कह रहा है रेस्ट ऑफ द प्लॉट इज टू बी लेड विथ ग्रास, और जो मान लो कि यह पोर्शन जो है, यह वाला पोर्शन है, यह वाला पोर्शन जो है इसमें ग्रास लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द टोटल एक्सपेंस इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्टिंग द पाथ एट 80 रुपीज़ जो है 80 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। मतलब कह रहा है कि जो पाथ है ये आपका क्या है, यह आपका पाथ है और ये आपका ग्रास है, ठीक है, इसमें ग्रास लगाए जा रहे हैं और यहाँ पाथ को कंस्ट्रक्ट की जा रही है, मतलब पाथ को रास्ता बनाया जा रहा है आने जाने के लिए। और कह रहा है कि आपको जो पाथ है, पाथ को बनाने में आपको 1 मीटर स्क्वायर 1 स्क्वायर मीटर पाथ बनाने में आपको 80 रुपया खर्च हो रहा है, और जोता है और ग्रास बिछाने पे, इसमें ग्रास लगाने पे आपको 40 रुपया पर मीटर स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। तो बता रहा है कि टोटल कॉस्ट जो आपको कितना लगेगा, ठीक है, यह आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको नंबरिंग कर लेते हैं। सपोज मान लो इसको ए हो गया एंड दिस इज बी, या सी एंड डी, ओके, इसे ई, ये आपका एफ एंड जी और यह आपका एच हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन क्या क्या दिया है उसको लिख रहे थे, ठीक है। देखो क्या कि गिवन लिखना एग्जाम के लिए बहुत अच्छा हो, तभी जाकर नंबर मिलते हैं कहीं, ठीक है। देखो आउटर रेडियस, आउटर जो है लेंथ, आउटर लेंथ ऑफ द प्लॉट, मतलब जो आउटर लेंथ, मतलब आपका ए बी सी डी आउटर लेंथ है, तो लेंथ क्या आपका, लेंथ कितना 95 मीटर नो, तो आपका जो है 95 मीटर, इससे आप एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट, एल से 95 मीटर। और इट्स ब्रेथ, इसकी विड्थ भी कह सकते हैं, WI विड्थ जो है इसे आप क्या चीज़ से बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ब्रेथ भी कहते हैं, देन बी, तो इसकी जो है कितना है आपका 72 मीटर है, ठीक है। और विड्थ की जो चौड़ाई है, विड्थ की जो है आपका जो विड्थ छोड़ा गया है, जो आपकी पाथ छोड़ा गया है, आप पाथ उसकी चौड़ाई जो छोड़ा गया है, विड्थ जो है कितना है, पाथ ऑफ विड्थ जो है कितना है आपको 3.5 मीटर, पाथ की जो विड्थ है आपका 3.5 मीटर छोड़ा गया है। और देखो इनर देखो इनर लेंथ कितना है, इनर लेंथ ऑफ द प्लॉट, ठीक है, इनर लेंथ ऑफ द प्लॉट। देखो कि इनर लेंथ प्लॉट मतलब आपका इनर लेंथ यही ना हो गया आपका, यह वाला ई एफ इज योर इनर लेंथ। इनर लेंथ ई एफ कैसे निकलेगा, आपका टोटल मान लो कि कितना है, टोटल है 75 है, यहाँ से ए से लेकर बी तक आपका कितना है 95 मीटर है। देन यह आपका 3.5, ये भी 3.5, अगर 3.5 यह और 3.5 यह, 3.5 जो है प्लस 3.5 कितना हो गया आपका, ये आपका 7 मीटर हो गया। मतलब अगर आप 95 में से 7 मीटर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आप ई एफ को कैलकुलेट कर लोगे ना। तो देखो इनर लेंथ कितना होगा, टोटल आपका 95, इनर लेंथ को आप क्या करो कि छोटा वाला एल से रिप्रेजेंट करो, छोटा वाला एल से रिप्रेजेंट करो, ठीक है। और इसको यहाँ पे कैंसिल करके यहाँ पे लिखो
एल से, तो सबसे पहले 95 है, 95 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। 95 में से क्या करो, 7 को सब्ट्रैक्ट करो, देन तुम्हारा कितना आएगा, आपका आएगा 88 मीटर आएगा, ठीक है। ठीक है, 88 मीटर आपका इनर लेंथ हुआ। और इसका जो ब्रेथ जोता है, ब्रेथ कितना है, देखो आपका जो टोटल जो आउटर जो आपका विड्थ है कितना है, बी और सी के 72 मीटर, ठीक है, 72 मीटर है। देन आपको निकालना है एफ और जी की लेंथ का, कि इनर लेंथ यही नो, इनर ब्रेथ यही नो है आपका, एफ और जी। देन यहाँ पर भी आपका 3.5 है, इधर भी 3 पॉइंट, क्योंकि ऑल अराउंड द जोता है आपको क्या 3.5 है, 3.5 और 3.5 है, मतलब 3.5 कितना आपका 7 होता है। देन अगर आप टोटल 72 में से जो था 7 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका कितना बचेगा, यह एफ जी कितना बचेगा, 72 में से आप जो 7 को सब्ट्रैक्ट कर कितना आएगा आपका 65 मीटर आएगा, ठीक है, ठीक है, 65 हो जाएगा। अब आपका इनर रेडियस निकल गया, इनर लेंथ हो गया, आउटर लेंथ ये सब आपका करें निकाल लिए। तो आपको जो था सबसे पहले क्या करना है, आउटर रेडियस, आउटर एरिया निकालूंगा। सबसे पहले आपको विड्थ की एरिया निकालना है, विड्थ की जो एरिया निकालना है, तो सबसे पहले क्या करें, आउटर की जो एरिया जो था ए बी सी डी की एरिया निकालोगे, देन ई एफ जी एच की एरिया निकालोगे। उसके बाद जब ए बी सी डी के एरिया में से आप ई एफ जी एच को एरिया को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका जो था इसका जो देखो यह पोर्शन का एरिया निकल जाएगा, यह सारा पोर्शन के जो पाथ है, जो पाथ को कंस्ट्रक्ट किया उसकी एरिया निकल जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो अगर हम निकालना चाहते हैं, देखो एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ द पाथ को निकालने के लिए सबसे पहले देखो एरिया ऑफ जो होता है, देखो ए ट्रायंगल जो होता है ए बी सी डी, एरिया ऑफ जो होता है आपका रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है आपका ए बी सी डी हो गया, ठीक है। इसका ए बी सी डी की आप एरिया निकाल दो, देन सब्ट्रैक्ट क्या करो, एरिया आपका जो है एरिया ऑफ जो होता है रेक्टेंगल ई एफ जी एच को, ठीक है। तो देखो आपका एरिया ऑफ जो होता है, आपका एरिया ऑफ ए बी सी डी कितना होगा, आपका 95 मीटर लेंथ है एंड विथ जो इसकी ब्रेथ होता है 72 मीटर, ठीक है। तो आपका जो होता है इसकी लेंथ, एरिया ऑफ ए बी सी डी की कितना है, उसकी एरिया निकालने क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, इसको कैपिटल से डिनोट करते हैं, ऐसे आप क्या करो स्मॉल से, आपको जो ए बी सी के एरिया एल इंटू बी, और इसका भी छोटा ई एफ जी एच के एरिया भी छोटा एल से रिप्रेजेंट कर रहा है और छोटा बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। देन एल क्या है, बड़े वाले एरिया का 95 है आपका, इसका विड्थ कितना है 72 है, ठीक है, 95 इंटू 72 है, ठीक है, माइनस अब छोटा वाला लेंथ अभी निकाला कितना आप 88 इंटू जो होता है और उसका एवरेज जो होता है इनर का कितना 65 है, ठीक है, 65 है। देन आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो, 95 जो होता है 95 इंटू 65 कितना होगा, देखो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा कितना 6840, देन इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 5720, ठीक है। आप इसे आउटर रेडियस कर सकते हो, आउटर एरिया, आउटर क्या कर सकते हो, एरिया कर सकते हो, इसको इनर एरिया भी कर सकते हो, ठीक है। तो यह देन इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1120 मीटर स्क्वायर, आपका इतना मीटर स्क्वायर हुआ किसका, एरिया ऑफ द पाथ का, एरिया ऑफ द पाथ आपने कैलकुलेट कर लिया। देन आपने देखो एरिया ऑफ द पाथ निकल गया, उसके बाद रेट ऑफ कॉस्टिंग, देखो इसका रेट कितना है, रेट ऑफ जो है कंस्ट्रक्टिंग, रेट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, उसके बनाने के लिए, इसे बनाने के लिए खर्चा कितना लग रहा है, तो देखो इसका जो रेट है आपका रेट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कितना है 80 रुपया जो है 80 रुपया, कितना 80 रुपया पर मीटर स्क्वायर, मीन्स कहने का मतलब है आपको 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट हो रही है आपका 80 रुपया हो रहा है, 1 मीटर का 80 रुपया है। तो टोटल आपकी एरिया ऑफ द पाथ कितना है, मतलब जो पाथ को कंस्ट्रक्ट कर उसकी एरिया कितना है आपका जो है 1120 मीटर स्क्वायर है। तो इतना एरिया कंस्ट्रक्ट करने के लिए 80 जो होता है इंटू जो होता है 1120, ठीक है। जब 80 इंटू 120 को मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टोटल जो खर्चा होगा 89
89,600 रुपया आपको खर्चा करना होगा। क्या चीज़ के लिए? आपको जो था आपको कंस्ट्रक्ट क्या चीज करने के लिए, पाथ को कंस्ट्रक्ट करने, पाथ को बनाने के लिए, सड़क को बनाने के लिए आपको 89,600 रुपया इतना आपको खर्च करें तब जाके बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है देखो एरिया ऑफ द जोता है, एरिया ऑफ द ग्रास लेइंग फील्ड। एरिया ऑफ द ग्रास लेइंग फील्ड कौन है? देखो यहाँ पे एरिया ऑफ द ग्रास, आप इसी में ग्रास लगा रहे हैं तो मतलब EFGH एरिया में, मतलब EFGH एरिया में ही आप ग्रास लगा रहे हैं। इसकी एरिया कितना होगा आपको? स्मॉल लेंथ इनटू स्मॉल ब्रीथ। तो स्मॉल लेंथ कितना है? देखो इस एरिया निकालने के लिए स्मॉल लेंथ कितना आपका? अभी 88 निकालो हो और इसका विड्थ कितना है? आप 65 निकालो। ठीक है, तो आपका 88 इंटू जो है 65, 88 इंटू जो है आपका 65। जब 88 इंटू 65 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 5720 जो था आपका स्क्वायर मीटर आएगा। मतलब एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड आपको 5720 आ रहा है स्क्वायर मीटर। देन आपको क्या करना है, देखो इसमें टोटल कॉस्ट कितना लगा, इसमें जो है आपका रेट ऑफ कॉस्टिंग जो है, रेट ऑफ कॉस्ट जो था कॉस्ट जो था रेट ऑफ लेइंग द ग्रास लिखना है, लेइंग द ग्रास, क्योंकि उसमें ग्रास लगा रहे हो। ठीक है, ग्रास कितना है आपको जो उसका है, कितना आपको जो है 40 रुपया जो है 40 रुपया पर मीटर का स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का। इसका मतलब हुआ आपका 1 मीटर स्क्वायर में आपको 40 रुपया लग रहा है। मतलब जो होता है जो आपको EFGH जो एरिया है उसमें उसका 1 मीटर स्क्वायर में ग्रास लगाने के लिए आपको 40 रुपया है। तो उसकी टोटल एरिया कितना है 5720 जो है, तो आपका 5720 इतना एरिया में ग्रास लगाने के लिए कितना खर्चा होगा, देन 40 इंटू 5720, देन जब मल्टीप्लाई करोगे 5720 तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 228880। मतलब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इतना रुपया का होगा खर्च लगेंगे आपको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ग्रास उसमें लगाने के लिए। तो आपसे कह रहा है कि टोटल कॉस्ट, देखो टोटल कॉस्ट जो होता है, टोटल कॉस्ट मतलब होता है, टोटल कॉस्ट पूछ रहा है कि आपको ग्रास उसमें लगाने के लिए प्लस जो होता है पाथ को कंस्ट्रक्ट, देखो पाथ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है, पाथ को कंस्ट्रक्ट मतलब रास्ता बनाने के लिए, प्लस जो होता है ग्रास लेइंग मतलब ग्रास लगाने के लिए, दोनों का टोटल खर्च कितना होगा। तो आपको जो होता है कि आपको जो होता है कितना लगाना है, जो पाथ बनाने में कितना कंस्ट्रक्ट हो रहा है, आपको पाथ बनाने में कर रहा है 89,600 इतना खर्च हो रहा है, प्लस ग्रास को लेंगे मतलब ग्रास लगाने में कितना हो रहा है आपको 22,8800 इतना खर्च हो रहा है। ठीक है, तो कह रहा है आपसे कि टोटल खर्च कितना, देन इसको आप क्या करें ऐड करोगे, तो ऐड करोगे देन आपको इसको ऐड करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 318400। मतलब अगर आपको जो होता है ग्रास भी लगानी है और प्लस जो होता है रोड को कंस्ट्रक्ट भी करना है, मतलब वहाँ पाथ को कंस्ट्रक्ट भी, पाथ को भी बनानी है, देन आपको जो होता है 318400 इतना रुपया खर्च होगा, जो कितना आपको लगेगा 3,18,400 रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा, तब जाके आप दोनों काम कर सकेंगे। ओके, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छे लगे कृपया आप ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।